Assalamu alaikum guys, welcome back to the first lesson of the year 2021. I wish you all my viewers a very happy new year. May Allah turn this year into a blessings and peace. Amen. Guys, being a science student, I'd just say that today the most influential research articles are published in English and these have the widest readership. Many students are learning English at a younger age and we all know that English is the language of science, language of internet and for all communication. Friends, today I'm going to teach you how to improve your English. I just want to say one more thing before starting. If you love my content, press the like button and tell me in the comments. So if you are really interested, please continue watching this video. The first tip is make your schedule. Once you have decided to learn and improve your English, prepare your schedule. Establish a daily routine. If you are doing your best, most creative work in morning, you are a morning person, or we can say also an early bird. और अगर आप रात में बेहतर काम करते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप नाइट आउल हैं। और नाइट आउल का मतलब ये है जो रात में जाग कर क्रिएटिव काम करते हैं और इन्हीं का जहन रात में एक्टिव रहता है। तो पहले आप अपना स्पेसिफिक स्केड्यूल बनाएं जिसमें अपने आप को क्वालिटी टाइम देकर आगे बढ़ें। द सेकेंड टिप इज़ अबाउट कॉन्फिडेंट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड डोंट बी शाय। दोस्तों, पुरएतमाद रहें, गलतियों से मत डरिए। गलतियां होंगी तो ही सीखेंगे। लोग आपकी गलतियों को दुरुस्त करेंगे जब वो आपको सुनेंगे। सो कंटिन्यू टू बी कॉन्फिडेंट इन योर इंटेलिजेंस। Read everything to learn English. For instance, read English books, emails, newspapers, magazines or even your social media feed. भाई, यहाँ पर मैं यही कहूँगा, जो भी हाथ लगे उसको पढ़िए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, ईमेल्स, स्टोरीज, मैगजीन्स एटसेट्रा। देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। आपकी फुल ऑफ जूसी न्यू वोकैबुलरी बिल्ट होती है। ये टिप आपकी अंग्रेजी को जल्दी बेहतर बनाने में मदद करता है। मज़ेदार बात बताऊं, आपको कॉन्फिडेंस रीडिंग से ज़्यादा मिलता है और अगर आप 4-5 लोगों के सामने रीडिंग करने से नर्वस फील करते हैं तो आप अपने घर पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और फिर आगे चलकर और ऑडियंसेस के सामने रीडिंग करें और उनसे फीडबैक भी लेना ज़रूरी है ताकि आप मज़ीद अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो यहाँ पर बोलने का बादशाह तो वो होता है जिसके पास अल्फाज होते हैं। अल्फाजों की कमी नहीं होती जिसके पास, यानी उसके पास वोकैबुलरी ज़्यादा होती है, उसने अपनी वोकैबुलरी बिल्ड की हुई होती है। इंग्लिश लर्नर्स अक्सर करके न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस को सीखने से एंजॉय करते हैं। ये टिप बहुत काम करती है जब आप नए अल्फाजों को सुनने या रीड करने लगते हैं और फिर इन्हें लिखकर मीनिंग नोट करते हैं। वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए आप हर रोज़ एक नया टॉपिक लें, जैसे कि फूड, हेल्थ। ये तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसके बाद आप ड्राफ्ट स्टोरीज पढ़ के उससे आप न्यू वर्ड्स कैच कर सकते हैं। कीप अ डायरी और नोटबुक फॉर न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस यू लर्न। रीडिंग के साथ साथ आपके पास डायरी या नोटबुक का होना भी लाजमी है। इस पर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस और ग्रामर पर काम कर सकते हैं। आप हर रोज़ कुछ सेंटेंसेस लिखना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस, मौसम पर लिखें, डेली रूटीन पर लिखें या अपने डेली प्लान्स पर लिखें और फिर जो भी आप लिखते हैं इसको अपने दोस्त या टीचर से चेक करवाएं जिसको इंग्लिश में महारत हो, जिसकी इंग्लिश बेहतर हो। This point tells you to separate your weak points instead of using your time on the things that you have already learned. ज़्यादा वक्त अपनी उस ग्रामर पर ज़ाया ना करें जो आपने पहले ही सीखी और समझी हुई है। यही वक्त उस ग्रामर को दें जिसमें आपको मुश्किल दरपेश हो। आपकी जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं और प्लीज़ उन पर आज और अभी से काम करना शुरू कर दें। Finish tomorrow's task today and today's task right now. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। One of my favorite tips: watch TV shows and movies in English. Even if you don't get the words, continue watching English movies. Friends, movies तो सबको पसंद है, कौन नहीं देखता। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मूवीज वो देखें जिससे ना सिर्फ आपकी इंग्लिश बेहतर हो बल्कि आपके आइडियाज़ क्रिएट हों, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपको मोटिवेशन मिले। वो कहते हैं ना, किल 2 birds with 1 stone। इसके अलावा आप टीवी शोज, न्यूज़ चैनल्स इंग्लिश के देखा करें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सब प्रीवियस टिप्स को अप्लाई करने के बाद जब इस टिप को फॉलो करेंगे तो वही वर्ड्स, वही सेंटेंसेस यहाँ प्रैक्टिकली में सुनने का चांस मिलेगा
और इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और फ्लुएंसी में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। Listen to English. Listening is one of the core skills that help you to improve your speaking skills. दोस्तों, भले ही आप म्यूजिक सुनने का शौक ना रखते हो, फिर भी सॉन्ग्स, म्यूजिक वीडियोस को सुनते रहें, जिससे आपको नए अल्फाज और एक्सप्रेशंस पहचानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पॉडकास्ट आर द बेस्ट वे टू लर्न एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। पॉडकास्ट एक तरह की ऑडियो फाइल होती है जिसको डाउनलोड करके कंप्यूटर या MP3 प्लेयर पर सुना जा सकता है। इट इज एन ऑडियो प्रोग्राम सिमिलर टू अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। पॉडकास्ट को आप सुनते रहें चाहे आपको ना ही समझ आए। इनके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं और ये आपको बहुत नए अल्फाजों के क्लूज देंगे। प्रैक्टिस एवरी डे। वी आर वेल नोन दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दिस इज द वे टू मास्टर इन इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग। आप बातचीत और प्रैक्टिस के बगैर अंग्रेजी नहीं सीख सकते। रिपीटेशन किया करें। जो कुछ आप पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ा हुआ है, वोकैबुलरी, ग्रामर, ड्राफ्टिंग, प्रोनाउंसिएशन, इन सब की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका कोई नेटिव स्पीकर दोस्त है तो उससे प्रैक्टिस करें। अगर कोई नेटिव स्पीकर दोस्त नहीं भी है तो भी नामुमकिन नहीं है। द लास्ट टिप इज गेट अ पार्टनर और गेट अ फ्रेंड। पार्टनर से फ़ायदा ये होगा कि आप एक दूसरे से कंटिन्यूसली इंग्लिश बोल सकते हैं, जिससे आपकी फ्लुएंसी में बहुत बेहतरी आने लगेगी। और अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर नहीं है तो कोशिश करें किसी को बनाएं, जिससे सोशल सेटिंग बनाकर वॉक पर निकल जाएं या किसी कैफ़े पर सिटिंग करें और फिर फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड सिर्फ इंग्लिश में ही बोलचाल जारी रखें। और 2021 ये टारगेट तय कर लें कि ये साल आपका साल है और आपको इसी साल में इंग्लिश सीखनी है। जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। Dear guys, thanks for watching this lesson and please make sure to subscribe my YouTube channel Learn English with Rizwan Ali. Turn on notifications so that you get that bell when I post my next video lessons here to improve your English. Allah Hafiz.